वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आपने स्टार्ट में इंट्रो में देख लिया कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है पीओएस, चीपेस्ट पीओएस इन्वेंटरी सिस्टम। पीओएस कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली मैंने बनाया है कि जो छोटे छोटे मार्केट है, छोटे छोटे दुकानदार है, उनको टारगेट करने के लिए। लाइक अब एक छोटा दुकानदार है, ठीक है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर जाके बाय करे, उसको चलाए अपने। और फिर वो क्या करता है कि वो उसके बाद प्रोसेस जो पेपर वाला इन्वायरमेंट यूज़ करता है, पेपर पे काम करता है, सारा कुछ पेपर पे ही कर रहे होते हैं। हमारा पेपर कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि पेपर किस तरीके से बनता है ये हम सब जानते हैं। जैसे हमारे ट्रीज, हमारे प्लांट्स को कट करके पेपर बनाए जाते हैं। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा कंट्री पाकिस्तान पेपरलेस हो जाए। लाइक इसमें कोई भी पेपर यूज़ ना हो, ताकि हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, हमारे प्लांट्स सेफ रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फिर क्या, छोटे, क्योंकि हम बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो तो सॉफ्टवेयर परचेज ही करते हैं, उनको मार्केट में अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर के लिए, उनके लेवल के। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, लाइक छोटे बिजनेसमैन, उनके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो इतना 40,000 50,000 लगा के एक सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने एक छोटे लेवल का इन्वेंटरी सिस्टम बनाया, जो कि बहुत ही इजीली चीपेस्ट कॉस्ट, यानी कि आपको पैसे देते हुए दुखेंगे नहीं, और इतना सस्ता होगा, और काम भी आपका निकलेगा सारा। आपकी सारी इन्वेंटरी, सारा कुछ आपका कंप्यूटराइज मैनेज हो रहा होगा, ठीक है। ये वीडियो सारी बेसिकली इसी मामले में है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, किस चीज़ से चलता है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी जो फिजिबिलिटी है क्या क्या है, और इसमें क्या क्या आगे इन्हांसमेंट हो सकती है। क्योंकि टाइम टू टाइम मैं इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड करता हूँ, बट उसका इफेक्ट प्राइस पे नहीं होगा। ओके, तो चले चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। ओके, तो चलें आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। ये रहा जी उसका लॉगिन पेज, ठीक है। रेड डॉट प्रोडक्ट, रेड डॉट बेसिकली मेरी कंपनी है, मैं इसका सीईओ हूँ। तो इसको मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, इसके नाम पे प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये स्टार्टिंग है इसकी, तो इस वजह से मैंने इसका सिर्फ पेज बनाया है। वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसकी वेबसाइट भी बहुत जल्द लॉन्च कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं एडमिन के कंडेंशल्स लगाता हूँ, ठीक है। अब एडमिन हो गया। यहाँ पे आप 2 यूज़र्स बना सकते हैं। यूज़र्स में जाएंगे, लाइक मैंने एक यूज़र बनाया हुआ है उसामा के नाम से, उसका है डेजिग्नेशन एडमिन, यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन। दूसरा यूज़र टॉम के नाम से बनाया हुआ है, इसका यूज़र नेम है टॉम22 और 0011। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइक अभी मैं लॉगआउट करता हूँ, आपने एडमिन पैनल देख लिया, एडमिन में क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं। अब लॉगआउट करके दूसरे जाता हूँ, ठीक है। अब ये मैं आया हूँ कैशियर के उसके अंदर की, एक था एडमिन और एक है कैशियर। अब कैशियर में क्या है, कैशियर में है सिर्फ एक कैश, क्रेडिट और लॉगआउट। यानी जो कैशियर होगा वो जस्ट उसकी एंट्री करेगा, कैश में बिल बनाना है कैश करना है, क्रेडिट करना है क्रेडिट करना है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर रन भी हो सकता है, आपने सिंगल कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है सिंगल में जाएगा, और ये थ्रू सर्वर के आप एक मशीन को सर्वर बना के दूसरे जितने मर्जी सिस्टम चाहे 100-200 कंप्यूटर सब पे ही एट अ टाइम चल सकता है। इसमें कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शंस कि ये 10 पे चलेगा 5 पे चलेगा, बल्कि सब पे ही चलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको लॉग आउट करके अपने आईडी से इसके फंक्शंस दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले तो आता है इसमें आपके पास लाया कि आपके पास चीज़ें आती हैं, आप किसी कंपनी से परचेज करते हैं, तो यानी एक कंपनी आपकी होती है सप्लायर। सप्लायर में जाएंगे, सप्लायर आप ऐड करेंगे, सप्लायर। सप्लायर का नेम ऐड किया, फॉर एग्जांपल सप्लायर किस कंपनी को बनाऊं, गिटार का, ठीक है। गिटार का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन हो गया, गिटारिस्ट। ओके, एड्रेस पाकिस्तान एंड कॉन्ट्रैक्ट 0003332222, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
तो ये आ गया गिटार के नाम से एक सप्लायर आ गया, ठीक है। अब बैक जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। गिटार के नाम से कौन सी प्रोडक्ट आती है यहाँ पे, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोड अपनी मर्जी का प्रोडक्ट कोड दे दें आप, लेकिन यूनिक होना चाहिए। लाइक अब मैं GT 1, ठीक है। प्रोडक्ट नेम गिटार, ठीक है। इसकी टीपी क्या होगी, ट्रेड प्राइस होगी इसकी 3K और इसकी आरपी होगी 5K और इसकी एक्सपायरी डेट, अब यहाँ पे हमें एक देनी है इसकी एक्सपायरी डेट वैसे गिटार की होती तो नहीं है लेकिन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक्सपायरी डेट देता हूँ नेक्स्ट मंथ की 11 नवंबर 2020, नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो जाएगा। ये पर पीस है, ऐड कर दें इसको गिटार, क्वांटिटी इसकी कर दूं 2, स्टेटस एक्टिव, ठीक है, सेव। अब ये गिटार का कोड यहाँ पे आ गया, स्टेटस आ गया, इसमें 2 क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं इसका बिल बनाता हूँ कैश का। यहाँ से निकाला, यहाँ पे आ रहा होगा गिटार, इसमें देखें गिटार एक्सपायरी डेट ये आ रही है और प्राइस उसकी लिखी हुई आ रही है। क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1, ठीक है। अगर आपने डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट की यहाँ पे प्राइस लिख दें। प्राइस कितनी है, लाइक आपने 200 रुपया डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेव करेंगे तो 200 रुपया, ठीक है। ये आप इसको चेकआउट पे क्लिक किया, कस्टमर नेम फॉर एग्जांपल आप कर लें अली, ठीक है। और कैश उसने कितना दिया, उसने दिया कैश 5000, ठीक है, 5000 उसने दिया। अभी इसका बिल बन गया 200 रिटर्न 5000 कैश फॉर 4800, उसका बिल बन गया। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब प्रिंट में यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, एक है ये हमारा जो नॉर्मल प्रिंटर होता है उसका प्रिंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर है एक दूसरा प्रिंट मीन्स के आपके पास होता है दूसरा प्रिंटर, क्या कहते हैं उसको, थर्मल प्रिंटर के अंदर अगर आपने प्रिंट देना है इसका तो उसका व्यू भी मैं सेट करके सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस तरीके से व्यू हो जाएगा थर्मल, क्योंकि वो एक छोटी सी स्लिप होती है, आपने स्लिप निकाली, स्लिप कट होकर आपके पास आ जाएगी, आपने अपने कस्टमर को दे देनी है, बिल की स्लिप बन गई, ठीक है। अब आपने सेल्स रिपोर्ट में देखना है, सेल्स रिपोर्ट में यहाँ से जाएंगे, मैं पूरे सेल्स रिपोर्ट निकाल, तो ये देखें सेल्स, इसमें से आज की ये आ रही है सेल्स रिपोर्ट, ST गिटार को दिया 4800 कैश और यूजर उसामा, ठीक है, ये मैंने इसको किया। अब उसके बाद आता है, इसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, दोबारा चेक करूंगा मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है। अब जैसे मेरे पास गिटार थे 2, अब यहाँ पे रह गया 1, यानी कि वो जो 1 था वो यहाँ से ही माइनस हो गया, क्वांटिटी इन हैंड से माइनस हो गया, जब यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रह जाता है 0। अब जैसे ये है माई फोन, यहाँ पे एक टैबलेट रखी हुई है, उसकी क्वांटिटी है 0, तो जब मैं उधर जाऊंगा कैश में तो यहाँ पे माई फॉल नहीं आ रही। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लगाई हुई है कि जिस चीज़ की क्वांटिटी, ठीक है, वो 0 हो जाए, इन हैंड क्वांटिटी 0 हो जाए, वो यहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जाए, यहाँ लिस्ट में ना आए, ताकि आपका इन्वेंट्री जो है, आपकी जो इन्वेंट्री है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि लाइक अगर वहाँ पे 0 हो गई है और यहाँ पे फिर भी शो हो रहा है तो यहाँ पे आप उसकी ट्रांजैक्शन चला देते हैं, लेकिन आपके स्टॉक पे पड़ी हुई थी, तो ये क्या था, आपका फिजिकल स्टॉक और आपका एक्चुअल सिस्टमेटिक स्टॉक कन्फ्लिक्ट कर जाता है और आपकी इन्वेंट्री टोटल ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर आपके पास वहाँ पे पड़ी हुई है और यहाँ पे 0 हो गई तो फिर आप चेक करेंगे कि भाई कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस तरीके से आया है, कि एंट्री किसी ने ज़्यादा कर दी है, क्यों की है, तो सारे चेक बैलेंस आपके पास इजीली हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है कि अगर उसकी एक्सपायरी डेट करंट डेट या उससे नीचे हो तो भी वो यहाँ से गायब हो जाएगा। लाइक अगर आप फूड का आइटम कर रहे हैं या कोई खाने पीने की चीज़ें हैं या मेडिसिन है या कोई भी
कोई भी आइटम है जो आप सेल कर रहे हैं खाने पीने का, किसी ना हर एक की एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो एक्सपायरी डेट हमारी करंट डेट के बराबर या उससे लेस होगी, ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जब हम प्रोडक्ट में जाते हैं, लाइक मैं प्रोडक्ट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये स्टेटस इसका AAR है। लाइक अब मैं ये पोस्ट एंड फोर्ड है, अब इसका मैं स्टेटस इसको कर देता हूँ डीएक्टिवेट। ठीक है, अब ये डी हो गया। अब ये बैक जाते हैं, क्रैश में जाते हैं, देखते हैं पोस्ट एंड फोर्ड यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, यानी कि 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि अगर वो उसके स्टॉक ज़ीरो हो जाए तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर उसकी जो एक्सपायरी डेट वो गुजर जाए तो वो भी गायब हो जाएगा, या एक्सपायरी डेट आ जाए या गुजर जाए। नंबर 3, अगर उसका स्टेटस आप वहाँ से डीएक्टिवेट कर दे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये तो था कैश का। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रेडिट का। अब यही गिटार को मैं अब सॉरी क्लिक हो गया। अब यही गिटार मैं आपको दिखाता हूँ क्रेडिट पे। 1 डिस्काउंट नहीं देते, हम इसको सेव करते हैं। क्रेडिट चेकआउट, कस्टमर नेम में हम यहाँ पे रख देते हैं क्या रखें, whatever, USD कस्ट रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं इसकी डेट, यानी कि एक्सपेक्टेशन डेट। ये वो डेट है कि आप कब तक का उसको टाइम दे दें कि पेमेंट रिटर्न करने का। तो इसको मैं रख देता हूँ अक्टूबर नवंबर 10 नवंबर। ठीक हो गया, इसको कर दिया सेव। तो अब ये देख लें यहाँ पे डेट रिमार्क्स में ये आ रहा है कि ये है इसकी ड्यू डेट यहाँ पे भी यही आ रही है। ठीक है, और ये है क्रेडिट रेसिप्ट, क्रेडिट है नॉट कैश, इट्स क्रेडिट। ओके, अब ये हो गया सेव, प्रिंट दे दें, प्रिंट आउट दे दें। अब यहाँ पे आता है क्रेडिट कलेक्शन, यानी कि आपने किसी से क्रेडिट अभी लेना है अगर, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। लाइक मैं यहाँ से चलाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चलाता हूँ, सर्च किया, ये रहा क्रेडिट आपने जितना अभी तक कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्लियर्ड 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 क्लियर्ड, ये आपने सारा कलेक्ट किया। उसका क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट, इसमें आपके पास आएगा कि किस किस का क्रेडिट कितना कितना रहता है। लाइक ये किया। अब ये देखिए, इसमें जो है ना कस्ट के नाम से हमने जो किया था, एक बिल बनाया था, उसका 5000 था, 5000 का उसका बैलेंस भी 5000 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसका इनवॉइस नंबर क्या है, ये है। अगर आपको उसका कस्टमर नेम पता है तो उससे सर्च कर लें, अगर आपको इनवॉइस नंबर पता है तो उससे भी सर्च कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट में आप उसका इनवॉइस नंबर लिख लें या कस्टमर का नाम लिख लें, UST। ये देखिए ये आ गया। ठीक है, सेव पे क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पे 5000 उसका ड्यू अमाउंट है। ऐड पेमेंट करें। अब फर्ज करें कि उसने आपको कितना दिया है, उसने आपको दिया है 3000, और आप लिखेंगे रिमेनिंग, रिमार्क्स में कुछ मिलेंगे 3K रिसीव। ठीक है, अब बैक आए, अब क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट में जाएं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखें 5000 उसका टोटल बिल था, 3K रिसीव आपने वो लिख दिया, बाकी उसका बैलेंस कितना रह गया 2000। ठीक है, इस डेट से इस डेट तक आपका जो बैलेंस रहता है, जो आपने लोगों से पैसे वापस लेने हैं वो ये रहे, इतने पैसे आपने लोगों से वापस लेने हैं। ओके हो गया। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्ट आपने देख लिया, क्रेडिट आपने देख लिया, कस्टमर भी आप देख सकते हैं। कस्टमर को आपने स्पेशल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टमर भी अपने ऐड कर सकते हैं स्पेशल। ये ऑप्शनल है कि आप किसी कस्टमर को सेव करना चाहते हैं, उसका एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से अलग से उसका कस्टमर का टैब बना सकते हैं। अब आते हैं, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लाइक कैश या क्रेडिट दोनों में से किसी में भी चले जाएँ। हमारा गिटार था 2, हमने 2 गिटार सेल कर दिए। अब हमारे गिटार यहाँ पे गायब होगा।
देखें गिटार यहाँ पे नहीं आ रहा। अब आपको गिटार दिखाता हूँ यहाँ पे कितना है, गिटार की क्वांटिटी 0 होगी। अब क्या करेंगे आप, अब आपको गिटार ऐड करना है तो आपने बैक करना है, परचेज पे जाना है, ऐड परचेज, डेट आपने कब परचेज की है, ठीक है, आज की डेट परचेज की है, इनवॉइस नंबर दे देंगे क्योंकि जो आप परचेजिंग करते हैं वो किसी इनवॉइस पे आता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी भी कंपनी से आप परचेज करेंगे तो उसका इनवॉइस नंबर आता है, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे दे दें, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया, सप्लायर गिटार, ठीक है, रिमार्क्स देते हैं आइटम्स रिसीव, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ रहा होगा गिटार, ठीक है, ये गिटार हमने यहाँ से पिक कर लिया। अब ये गिटार आज यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट अभी तक नहीं आई। यहाँ पे जब एक्सपायरी डेट आएगी तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने दोबारा से गिटार ऐड करना है तो गिटार की एक्सपायरी डेट आगे कर दें, एडिट प्रोडक्ट्स में जाके एडिट करेंगे तो उसकी गिटार की एक्सपायरी डेट आगे करेंगे तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। प्राइस भी मॉडिफाई नहीं सही होगी। अगर आपके पास 2 गिटार हैं, लाइक 2 एक ही सेम प्रोडक्ट है, वो भी सेम डिफरेंट नेम के, तो आप एक और उसका वो कोड जनरेट कर दें, कोड आइटम जनरेट कर दें, उसके आगे कुछ ना कुछ रेफरेंस लगा दें, ये वाला फ्लेवर है, ये वाला फ्लेवर है, स्मॉल बिग वगैरह, उसकी प्राइसेस डिफरेंट तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर दें। अब गिटार में चाहिए मैं मंगवाता हूँ 5, ठीक है, सेव मेरे पास आए 5, अब ये हो गया सेव। अगर आपने प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट ले लें, नहीं लेना तो ये सेव हो चुका है। बैक जाएं, प्रोडक्ट्स में जाएं, अब यहाँ पे देखें ये 5 गिटार यहाँ पे आ चुके हैं आपके स्टॉक में, ठीक है। आप कैश में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि गिटार आ रहा है, गिटार ये आ रहा है, आप अपने 5 उसको कर सकते हैं। सिंपल, ये सिंपल सा परचेज एंड सेल का सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली इसमें प्रोडक्ट्स अपनी ऐड करनी है, उसकी परचेजेस ऐड करनी है, उसको सेल करना है, क्रेडिट पे सेल करना है तो वो अलग है, कैश पे सेल करना है तो वो अलग है, सारा रिपोर्ट आपका ये सॉफ्टवेयर मैनेज करे, सारी रिपोर्ट। ओके ओके, उसके बाद है बैकअप। बैकअप ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इसको ऑनलाइन सर्वर पर चलाना है, इस सॉफ्टवेयर में ये फीचर है कि इसको आप अगर ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन भी चल जाएगा, लाइक आपको कोई इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, वेबसाइट पे आपने डोमेन परचेज करनी है, सर्वर परचेज करना है, इसको वहाँ पे अपलोड कर देना है, अपलोड होने के बाद उसकी जो डोमेन है उस पर वहाँ से लॉगिन करके आप इसको चला सकते हैं। अगर आपने सिस्टम पे चलाना है, सिर्फ अपने नेटवर्क पे चलाना है, तो आप अपने सिस्टम में रख नेटवर्किंग करके इसको मल्टी यूजर पे चला सकते हैं। अब बैकअप है, बैकअप में क्या है कि बैकअप आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक बैकअप आपके डाटा का बैकअप होता है, वो आप यूएसबी में रखें, वन ड्राइव पे रखें, जिधर मर्जी रखें, बैकअप आपको लाजमी ही बनाना होता है। तरीका क्या है, बैकअप पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है नीचे, मैंने सारी इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने बैकअप किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे जाएंगे, एसक्यूएल को लगा हुआ इसको नहीं छेड़ना, उसके बाद गो पे क्लिक करना है, लाइक अब ये आ गया, जस्ट हमने इसके गो पे क्लिक करना है और ये फाइल हमने सेव कर देनी। ये फाइल आप जहाँ पे भी सेव करेंगे इस फाइल को कॉपी करके अपने यूएसबी में रख लें, ठीक है, तो ये आपके डेटाबेस का, आपके जितने भी काम आपने किया उसका एक बैकअप बन जाएगा, ताकि अगर कहीं बाद में सॉफ्टवेयर कोई इधर उधर होता है तो आपके पास आपके डाटा का स्टॉक मौजूद होगा, जिसको हम रिस्टोर कर सकते हैं बाद में। सो ठीक है गाइस, ये था एक छोटा सा इन्वेंटरी सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल, जिसको अगर आपका छोटा सा बिजनेस है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं आराम से। आपको जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं रिकॉर्ड कीपिंग की, वो सारी आपकी एक ही स्क्रीन पे, एक ही जगह पे सारी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई परेशानी होने, आपका बिजनेस इजीली बगैर किसी परेशानी के चल सकता है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके सामने चल रही है, वहाँ पे जाके मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे ईमेल कर लें, कॉन्टैक्ट कर लें, मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे, फ़ोन नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, व्हाट्सएप कर लें, whatever you want to do you can contact me anytime so I can response you, और आपको मैं डिटेल्स बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर कितने का परचेज कर सकते हैं आप मुझसे,
और घबराइएगा मत कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस होगी, कोई इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।